मेरे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और आशा है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और आप अपने कार्य में सफल भी हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर जरूर आपकी अगुवाई करेंगे। जब हम चेलों की बात करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो बड़ी उनकी विशेषताएं हम देखते हैं। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में उनकी बड़ी विशेषताएं देखते हैं। और आज मैं उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना मांगता हूं और उससे हम ये सीख लेंगे कि क्या हम भी अब जो चेले हैं या थे प्रभु यीशु मसीह के, क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परछाई, ऐसे चरित्र क्या झलकियां देती हैं? क्या मेरे जीवन में है या आपके जीवन में है? तो साहब, ऐसे थे चेले। कैसे थे चेले? ऐसे थे चेले। अब देख लेते हैं कि कैसे थे चेले। यदि हम प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय पढ़ें तो वहां पर आप देखेंगे कि एक लंगड़ा जो पुरुष था, उसको चेलों ने, पतरस ने और दूसरे लोगों ने मिल करके क्या किया? ठीक किया। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो उठ करके चलने फिरने लगा। वो भीख मांगता था, मंदिर के द्वार पर बैठा रहता था। लेकिन जब ये चेले आए वहाँ पर, उन्होंने, ये भिखारी ने उसकी ओर ताक कर कहा कि भैया हमें कुछ पैसा दे दे। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा? चेलों ने क्या बात कही? बोलो कि भाई सोना और चांदी तो है नहीं हमारे पास जो हम तुझे दें। जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो चलने लगा और उछलने को लगा। और 40 साल से भी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था, तो उसे पता था कि क्या हो गया उसके जीवन में है। उसके जीवन में चमत्कार हुआ और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अब जब ऐसी बातें होने लगी तो लोगों में हड़कंप मच गया। यार, ये क्या चमत्कार हुआ? किसने किया? कैसे हुआ? अरे तू तो वहां भीख मांगा करता था। मतलब ऐसी ऐसी बातें आप समझ सकते हैं अपने इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में। तो उसने बोला, भैया मैं लंगड़ा था, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैं स्तुति कर रहा हूँ। तो लोगों ने, जो वहाँ के पुरनिये थे, फरीसी थे, यहूदी थे, पकड़ लिया चेलों को। पतरस और यूहन्ना वो पकड़ लिया, क्योंकि यही दोनों जो थे उन दिनों में ज़्यादा पहले सामने आए परमेश्वर का वचन देने के लिए। उसके बाद दूसरे और भी चेले साथ में आए। तो उन्होंने तो बड़े साहस से बताया भाई कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने इसको चंगा किया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो यीशु मसीह की नाम, जो उसके नाम के द्वारा हम चंगाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे इसने चंगाई पाई है ना। और इसलिए वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहा है। और बड़े हियाव से बोला, साहस से बोला, डरे नहीं। तो उसी से संबंधित अब हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 13 से 20, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 13 से 20। चलिए सुन लेते हैं। अभी तक तो मैंने इसका संदर्भ बताया आपको, अब आगे देखते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। परंतु उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर यहूदी उनके विरोध में कुछ कह नहीं सके। परंतु उन्हें महासभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इनका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक न फैल जाए, हम इन्हें धमका देते हैं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब पतरस और यूहन्ना को बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो भाई, कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। मेरे ख्याल में
आप इस कहानी से, इस जो कहानी मतलब जो फैक्ट है एक्चुअल में जो हुआ था मंदिर में यरूशलेम में, उसको सुन करके बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए शुरुआत करते। कैसे थे चेले? साहसी थे। कैसे थे चेले? साहसी थे। जब उन्होंने 13वां पद, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। साहस कैसे आता है? अरे साहब, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करते हैं ना, तो साहस आ जाता है। अपने आप परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, हमें इतनी क्षमता देता है कि हम खुले दिल से और साफ विवेक से परमेश्वर का वचन पूर्ण रीति से हम लोगों को सुनाएं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? नहीं, हमें डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। हाँ भाई, हमें तो उससे डरना है जिससे डर भी डर करके भाग जाता है। और डर किससे डरता है? प्रभु यीशु मसीह से। तो हम तो उसी के चेले हैं ना। अब ये जो चेले थे, पतरस, यूहन्ना और भी दूसरे जो चेले थे, ये तो भैया बताते चले गए, कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, सिर्फ यीशु ही है। और उन्होंने उपदेश दिया। तो उन लोगों ने उनका साहस देखा। पहली बात हम देखते हैं इन चेलों के बारे में। ऐसे थे ये चेले। कैसे थे ये चेले? साहसी। ये नहीं कि गुड़मुड़ या थोड़ा सा चुप्पी चुप्पी धीरे धीरे बोले, नहीं, पूरे तान के डंके की चोट पर यदि हम कहें, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया। मुझे याद है एक बार मैं नेपाल में गया था और मैं भी कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस गया था कि लोगों ने थोड़ा सा मुझे धमकाया। अब मैं सोचा, अरे बाप रे, कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। परमेश्वर ने मेरे को साहस दिया बोलने के लिए और फिर मैंने सुसमाचार सुना दिया। तो आपने भी देखा होगा कभी कभी जब आपको परमेश्वर साहस देता है ना, तो क्या हो कैसे हो देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है भाई। वो आपका राजा है, आपका साथी है। शैतान से बड़ा है, प्रभु के पास अधिकार है, वो चाहे तो सब कुछ कर देगा। तो पहली बात हम देखते हैं वो साहस था। फिर दूसरी बात यहां देख रहे हैं 12-13 पद में, और ये जाना कि ये अनपढ़ हैं। क्या है? अनपढ़। पीएचडी की डिग्री और बीएड की डिग्री और मास्टर की डिग्री कोई ऐसा नहीं था। बस इनके पास तो एक ही डिग्री थी, और वो डिग्री का नाम है परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा से भरे। अगर हम देखें शारीरिक रूप से तो वो अनपढ़ थे, ज़्यादा शायद वो स्कूल कॉलेज में नहीं गए हैं। कभी कभी आजकल क्या होता है, हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बस वो दिमाग ही रहता है, लेकिन दिमाग कैसा रहता है? दुष्टता से भरा, गलत बातों से भरा। पढ़ लिए साहब, पढ़ लिया, लेकिन क्या हमारे जीवन में आया? कोई बदलाव नहीं। तो दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने इन अनपढ़ों को चुना अपनी महिमा के लिए, और वो यही करता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने गधी को इस्तेमाल किया अपना वचन सुनाने के लिए। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? लेकिन भाई परमेश्वर का कार्य है, वो तो करते। तो हम देखते हैं कि ये जो चेले थे, कैसे चेले थे? ऐसे थे। पहले वो साहसी थे, परमेश्वर का आत्मा उनमें था। वे अनपढ़ थे, जहां तक हमारे सेक्युलर दुनिया वालों की बातें हैं उस दृष्टिकोण से अनपढ़ थे, लेकिन परमेश्वर की विद्या में, परमेश्वर की बुद्धि में वो सर्व सामर्थी चेले थे। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, और साधारण मनुष्य थे। अनपढ़ थे और साधारण मनुष्य थे। अच्छा, साधारण का मतलब सिंपल, कोई क्या बोलते हैं ना, चतुराई, चालाकीपन, कुछ उल्टे सीधे काम करने वाले नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति थे। और हमें सीखना है कि हमें दुनिया को दिखाने के लिए चालाकी और चतुराई नहीं दिखाना, हमें परमेश्वर के सामने साधारण मनुष्य बनना है, उसके हाथ में सुपुर्द करना है अपना जीवन। जो हमसे बन पड़ता है वो हमें सीखना है, करना है, सहायता करना है, अच्छे बातों में प्रभु की अगुवाई में सब बातें करना है। लेकिन
चिकनी चुपड़ी बातें, दुष्टता वाली बातें और क्या बोलते हैं, चतुराई और चालाकी, ये सब ना करें। क्योंकि चेले ऐसे थे, पहले वे साहसी लोग थे, अनपढ़ थे, साधारण मनुष्य थे। और सबसे चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। ये है सबसे बड़ी बात। किसके साथ रहे? यीशु के साथ रहे। ये जो चेले थे ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित थे। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह इनके साथ था, इनके साथ खाया पिया, काम किया, मिनिस्ट्री किया, सेवकाई किया। ये प्रभु को जानते थे व्यक्तिगत रूप से। प्रश्न ये है, क्या आप प्रभु के साथ हैं? क्या पवित्र आत्मा आपके साथ हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे थे चेले। कैसे थे चेले? साहसी से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। फिर दूसरी बात हमने देखा, वो दुनिया की जो शिक्षा है उन तौर तरीकों में वे अनपढ़ थे। इसका मतलब ये नहीं है प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जितना हो सकता है हम पढ़ें, अपनी एजुकेशन पूरी करें, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, डॉक्टर बने या कंप्यूटर इंजीनियर, जो भी है वो हम करें। लेकिन प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता कि भाई हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हों। सिंपल हो, साधारण हो, लेकिन हमारा साथ किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्योंकि ये चेले, इन्होंने देखा, ये जो जितने भी लोग थे यहूदी लोग, उन्होंने देखा अरे कि ये तो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? क्या मेरे साथ है? हम सबों से ये प्रश्न मैं पूछना मांगता हूं। जब चेले ऐसे थे तो आपको और मुझको कैसे होना है? आजकल के जमाने में जब हम देखते हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े, मार पीट, हत्या और उल्टे सीधे काम और आतंकवाद और बुराई, दुष्टता, आप जानते हैं, मुझे बताने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों के बीच में हमें चेलों की जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो योग्यताएं हैं, वो आत्मिक योग्यताएं हमारे जीवनों में हो। अच्छा, आगे चल करके एक बात और हम देखते हैं, इन लोगों ने क्या किया, फरीसी और यहूदी लोगों ने बोला यार इनको धमका देते हैं कि यीशु के नाम से अब आप कभी प्रचार ना करें। अब भाई ये लंगड़ा वो जो था, वो उस पैर वाला वो खड़ा है सामने, कौन उसको बोल सकता है कि ये चमत्कार नहीं हुआ? चमत्कार तो हुआ, क्योंकि वो 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था, उसे पता था क्या हुआ उसके जीवन में। तो उन्होंने क्या किया, उनको धमकाया कि भाई देखो, चेतावनी दी। 18 पद में आपके लिए पढ़ना मांगता। तब पतरस और यूहन्ना को बुलाया इन लोगों ने, जो महासभा वाले और यहूदी जो प्रभु के विरोधी थे, और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी और ना बोलना और ना सिखाना। अब सुनिए पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं, 19 पद और 20 पद। तब पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। अरे साहब, ऐसा लगता है जैसे कि वो बड़े बड़े सिंहों के मुंह के सामने खड़े हुए हैं और ताक, ये सिंह जो है ना, ये शेर ताक में लगे हैं कि कब खाएं। और ये पतरस, यूहन्ना और भी दूसरे लोग होंगे, बोला ना, हम ये काम कतई नहीं कर सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ना करें। हाँ, कभी कभी ऐसी बात होती, बड़ा उनका हियाव देखिए आप, ये कैसे हो सकता है? क्या हम परमेश्वर की बात को न मान करके तुम्हारी बात को माने? अरे तुमको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो हम तो उसी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम साहसी हैं, निडर हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। तो तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? कभी कभी क्या होता है मेरे प्रियो, हम मसीह लोग कभी कभी समझौता कर लेते हैं।
बोलते अच्छा ठीक है ना। अब देखिए ना, दानियल के बारे में आप जानते हैं, दानियल की पुस्तक में कि कैसे दानियल और उसके जो फ्रेंड्स थे उनको ले आए, और जो नबूकदनेस्सर था, राजा महाराजा था, उसने बोला भाई इनको अच्छा तरह से खिलाओ पिलाओ, और इनकी देखभाल करो और इनको मेरे सामने प्रस्तुत करो। अब इन लोगों का जो खाना पीना था वो कैसा था, पहले देवी देवताओं को देते थे, वो उसके सामने पूजा अर्चना करके फिर खिलाते थे। तो दानियल ने बोला भैया ऐसा है, मैं तो अपने परमेश्वर को मानूंगा, जीवते परमेश्वर यहोवा को, ये खाना तो तुम अपने पास ही रखो, अपने लोगों को ही खिलाओ, मुझे बस हरी सब्जी साग पात दे दो, बस प्रभु के नाम से धन्यवाद दे करके मैं खा पी लूंगा। और मुझे देखो 1 महीने के बाद या कुछ समय के बाद किसका चेहरा चमकता है। और सच में वैसे ही किया उन लोगों ने, देखा अरे दानियल का चेहरा, उनके जो फ्रेंड्स थे उनके चेहरे चमक रहे हैं, बाकी जो जिन्होंने खूब मीट मसला और ये सब खाया ऐसे बुझे बुझे के रह गए। तो देखिए जो दानियल था उसने समझौता नहीं किया। 1:8 में लिखा हुआ है कि दानियल ने मन में ठान लिया कि समझौता के लिए तो कोई है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, समझौता के लिए करना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। उसने कहा कि मैं मन में ठान लिया कि वो इस प्रकार के भोजन से जो देवी देवताओं के सामने पहले पूजा अर्चना करके दिया जाता है, उससे मैं अपने शरीर को अपवित्र ना करूं। और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। तो मेरे प्रियो, जब भी प्रेशर आता है हमारे जीवनों में, जैसे अब पतरस और यूहन्ना के सामने प्रेशर आया, दबाव आया कि भैया हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में है कि अब इस नाम से प्रचार मत करना। इस नाम मतलब यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने अभी प्रचार किया ना कि और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है पृथ्वी में जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिर्फ यीशु का नाम। तो ये यीशु के नाम से चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे। और तो इन्होंने धमकाया वगैरह, लिखा हुआ धमकाया, लेकिन उन्होंने बोला सुनिए, चाहे हमारा कुछ हो जाए, कुछ भी हो, हम डरने वाले नहीं, हम यीशु के नाम का ही प्रचार करेंगे और हम परमेश्वर की बातों को प्रथम स्थान देंगे। परमेश्वर को प्रथम स्थान दे करके हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे और आपकी बातों को नहीं मानेंगे। क्योंकि मनुष्य की बातें क्या हैं? परमेश्वर की बातें मनुष्यों की बातों से बढ़कर कई गुना अच्छा है। और आप जानते हैं इस प्रकार से परमेश्वर का गवाह ये बने। ऐसे थे वे चेले, पहली शताब्दी के जो प्रभु के चेले थे, ऐसे थे। और इन लोगों ने आपके लिए और मेरे लिए क्या छोड़ा है? एक आदर्श छोड़ा है। हाँ, हम जानते हैं यदि हम आगे पढ़ें प्रेरितों के काम और इतिहास हम पढ़ें, मसीही की जो चर्च हिस्ट्री है, इतिहास को पढ़ें कि इन चेलों के साथ क्या हुआ, तो बताया गया सिर्फ यूहन्ना को छोड़ करके बाकी सब चेलों को सताया गया, मार डाला गया, तलवार से, क्रूस से, तरह तरह की यातनाओं के द्वारा किया गया। लेकिन वे परमेश्वर के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखे। ऐसे थे चेले, ऐसे थे वे लोग। क्या हमारे बारे में प्रभु की क्या विचारधारा होगी? ऐसा था वो भाई, ऐसी थी वो बहन जो प्रभु में निडर होकर के परमेश्वर की सेवा अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, सेवकाई के द्वारा और दूसरे कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते थे। सो मेरे प्रियो, आइए हम उन चेलों के समान साहसी बने रहें, सिंपल रहें, कोई दिखावटीपन ना हो और हम कोई चतुराई ना दिखाएं, लेकिन परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम आगे बढ़े, जैसे चेले यीशु के साथ थे। आइए
हम भी प्रभु के साथ पवित्र आत्मा में होकर आगे बढ़ें और कोई भी समझौता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम किसी के साथ ना करें। तब शायद लोग बोलेंगे ऐसे थे वे लोग।